फ़ख्र से इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये वो वाहिद इदारा है जो इस वक्त 160 परमानेंट एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहा है अच्छा, पूरे पंजाब वंडरफुल। में। मून खुद आपको नज़र आ रही हैं कि इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, इस कम्युनिटी में से हैं, इस कम्युनिटी से हैं और इसी कम्युनिटी को लीड कर रही हैं। अब तो हम काफ़ी बेहतर हो गए हैं शायद, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे तो बेटियों की पैदाइश को बड़ा चैलेंज कर दिया जाता है और एक ख्वाजा सरा होना और फैमिली में एग्जिस्ट करना, हाउ वाज दैट? हम सब ये सोचते हैं कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या ख्वाजा सिरा तबका है वो सिर्फ बैगरी के लिए है, हम्म। वो सिर्फ नाच गाने के लिए है या वो सेक्स वर्क के लिए है। अपनी चीज़ों के बारे में बात करूं तो समराइज़ करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैं वर्ड यूज़ करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस का। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके नेबरहुड जो हैं वो आपकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करने देते कि आपके घर में ऐसा बच्चा रहे। मेरे ख्याल में शायद फैमिली तो एक्सेप्ट कर ही ले, जी, मगर ये जो इर्द गिर्द अल्लाह मोहल्ला है ना। जी बिल्कुल। आपको घर से निकलने पे आपकी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है क्योंकि आपके अंदर एक फ़ियर आ जाता है कि मैं बाहर निकलूँगी आज फिर कोई बात होगी, मैं कॉलेज जाऊँगी आज फिर कोई बात होगी, मैं स्कूल जाऊँगी आज फिर कोई बात होगी। तो वो फ़ियर से तो मैं सारी उम्र जूझती रही हूँ। ऑनेस्टली हरासमेंट का वर्ड तो बड़ा ही कोई, मैं छोटा है। कहती हूँ छोटा वर्ड है। वो गंदी नज़रों से देखना जिसमें आपको लगे कि आपको खड़े खड़े आपके कपड़े उतार दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाब। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा अरबाब पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। और आज की स्टोरी एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी है जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत हर्डल्स, बहुत कुछ जो है हमारी सोसाइटी में हमें नज़र आता है। बहुत डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, बहुत कुछ नज़र आता है। हमारे आज के मेहमान बहुत स्पेशल मेहमान हैं हमारे, और हमारी क्योंकि कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिर अरबाब पॉडकास्ट का पर्पज़ ही यही है कि हम उन अनटोल्ड स्टोरीज़ को और उन सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें जो कि अनएड्रेस्ड हैं, और उन लोगों को हम सामने लेके आ सकें जो वाकई सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। आज की हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है। मैंने ख़ुद उनके साथ काम किया है बहुत लंबा टाइम। आज भी मेरा और उसका साथ बहुत पुराना है। तकरीबन हमें 12 साल हो गए एक दूसरे के साथ काम करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, काम में भी, पर्सनल लेवल पे भी, हर जगह। तो मुझे लगा कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनका सामने आना, उनकी रियल स्ट्रगल को देखना, ताकि दूसरे लोगों से हौसला पकड़ें और जो हमारी सोसाइटी में कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, वो दूर होने चाहिए। ये पॉडकास्ट जो है ये ख़ास तौर पर कॉफ़ी प्लान DHFS 5 की तरफ से पावर्ड है। जो हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आपने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा है, उनके लिए फ़ाइट करते हुए देखा है। और अगर नहीं देखा तो आज उनकी स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा फ़ाइट किया है, ना सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए बल्कि अपनी कम्युनिटी को सर्वाइव करवाने में भी उनका बहुत रोल है। और अभी भी एट अ वेरी यंग एज माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत नाम बना लिया है, अपनी इज़्ज़त बनाई है, पहचान बनाई है अपने लिए और दूसरों के लिए, बहुत काम किया है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मून। अस्सलाम वालेकुम मून। जी वालेकुम सलाम। मून के बारे में मैं ख़ुद कुछ नहीं बताना चाहती। सबसे पहले तो मुझे मून बताइए, कॉफ़ी प्लान DHFS 5 पे आना और कॉफ़ी पीना कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। और मैं हमेशा से ही कॉफ़ी प्लानट को ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि जो इनकी जो कॉफ़ी है ना वो असल में हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जैसे इन व्हाट सेंस कि वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी रूटीन बहुत हेक्टिक है, तो यहाँ का जो एम्बियंस और इन्वायरमेंट है और ये कॉफ़ी जो है वो आपको एक रिलैक्स मोड में ले जाता है, तो पता चलता है कि जी हाँ, हम किसी होमली इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। ओह, थैंक यू सो मच, सच ए लवली कमेंट। एंड मुझे ये बताइए मून, अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं और आप क्या करती हैं? क्योंकि मैं तो जितने भी लफ्ज़ इस्तेमाल हम्म, करूँगी वो बहुत थोड़े होंगे। अच्छा जी। पहले तो मैं सिर्फ बताना चाहूँगी कि मैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं। तो पहले हम उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं किस वजह से हूँ। जी, मैं एक इदारा है जिसका नाम है ख्वाजा सिरा सोसाइटी, और ये ऐसा इदारा है जो मार्जिनलाइज तबकों पे काम करता है। और उस मार्जिनलाइज तबके में सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नहीं, हम ख़वातीन और बच्चों पे भी अब काम करते हैं। ओह वंडरफुल। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम दिखाना चाहते हैं कि अगर हम मार्जिनलाइज एक सेगमेंट इंक्लूजन को प्रमोट करते हुए बाकी मार्जिनलाइज सेगमेंट का सपोर्ट बन सकता है, तो वाई नॉट सोसाइटी एट लार्जर लेवल। तो मैं ख्वाजा सिरा सोसाइटी को हेड करती हूँ, और ख्वाजा सिरा सोसाइटी पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा, इस वक्त लीडिंग इदारा है, कम्युनिटी लेड
ये मैं फ़ख्र से इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये वो वाहिद इदारा है जो इस वक्त 160 परमानेंट एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहा है अच्छा, पूरे पंजाब वंडरफुल। में। वाह। और अब हमारी 7 ब्रांचेज़ हैं, जिसमें से जो 6 ब्रांचेज़ हैं वो फ़िज़िकल एग्जिस्ट करती हैं। जो 7वीं ब्रांच है उसमें हम रिमोट सर्विसेज देते हैं। ओके। तो ये मैं हूँ। और अगर हम देखें कि मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है या मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो जी मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एमएसी से क्वालिफाइड और एमबीए क्वालिफाइड हूँ। उसके साथ मल्टीपल नेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क्स का पार्ट हूँ, बोर्ड में बैठी हुई हूँ और कुछ एक्नॉलेजमेंट अवार्ड्स भी लिए हैं। ठीक है, तो वो हमारे साथ बात करते हैं। वंडरफुल। मून टू नो यू। मैं तुम्हें पर्सनल लेवल पे तो जानती ही हूँ और बड़ा अच्छा रिलेशनशिप, बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी बहनों वाली एक चीज़ जो है हमने हमेशा ताल्लुक़ इसको शेयर किया है। मगर मून, जैसे आपने सुना है, ख्वाजा सरा सोसाइटी पंजाब में जो है काम कर रही हैं। ये ख़ास तौर पे जब मैंने इनके साथ काम शुरू किया था तो उस वक़्त ये ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जो हमारी एक बड़ी मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है उनके साथ काम कर रहे थे। मून खुद आपको नज़र आ रही हैं कि इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, इस कम्युनिटी में से हैं, इस कम्युनिटी से हैं और इसी कम्युनिटी को लीड कर रही हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि ACCA हैं वो और उसके साथ साथ MBA क्वालिफाइड। थिंक ऑफ इट कि एक ख्वाजा सरा सोसाइटी में किस तरह एग्जिस्ट किया है, उसने किस तरह से अपने ACCA को कंप्लीट किया होगा, किस तरह से अपने MBA को कंप्लीट किया होगा और वो क्या सारे चैलेंजेस हैं। क्योंकि हमारा तो इस कम्युनिटी के बारे में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, इन्होंने भीख मांगनी है, इन्होंने डांस करना है या इन्होंने कुछ और जो जिसका ज़िम्मा हम इनके सर चढ़ा देते हैं कि जी इन्होंने गलत कारियाँ जो हैं वो करनी है। हमें इन 3 चीज़ों के अलावा ख्वाजा सरा कहीं नज़र नहीं आते। तो मून स्ट्रगल कैसी रही? बिकॉज हम तो कबूल ही नहीं कर सकते। फैमिली से चाहूँगी शुरू करो कि हाउ वाज दैट, बिकॉज अब तो हम काफ़ी बेहतर हो गए हैं शायद, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे तो बेटियों की पैदाइश को बड़ा चैलेंज कर दिया जाता है और एक ख्वाजा सरा होना और फैमिली में एग्जिस्ट करना, हाउ वाज दैट? अच्छा, जैसे कि ना आपने अभी एक बहुत अच्छी बात की कि हम लोग सिर्फ स्टक हैं कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों को लेके और स्पेसिफ़िक चीज़ों में हम ये सोचते हैं। मैं हम का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं भी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। ऑफ कोर्स। तो हमें सोसाइटी एट लार्जर लेवल पे बात करने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना लगे किसी को मेरे अल्फाज से कि मैं अपने आप को अलग समझती हूँ। जी मैं भी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। एग्जैक्टली। हम सब ये सोचते हैं कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या ख्वाजा सिरा तबका है वो सिर्फ बेगरी के लिए है, वो सिर्फ नाच गाने के लिए है या वो सेक्स वर्क के लिए है। मैं बड़ा ओपनली इस चीज़ के ऊपर बात करती हूँ। अब सिचुएशन सिर्फ ये है कि अगर हम सब ये सोचते हैं तो इन सब में हम सब का कितना किरदार है बहुत अहम। कि उनको इन चीज़ों की तरफ धकेलने में हम लोग क्या कर रहे हैं। और अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे तो क्या हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं कि हम उनके लिए अदर अपॉर्चुनिटीज़ निकालें या उनके लिए जो बेसिक उनके मैंडेटरी राइट्स एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कोई जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ठीक है, तो हम उस पर भी बात करें। ट्रू। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं और अगर मैं अपनी चीज़ों के बारे में बात करूं तो समराइज़ करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैं वर्ड यूज़ करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस का। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके नेबरहुड जो हैं वो आपकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करने देते कि आपके घर में ऐसा बच्चा रहे या ऐसा अच्छा। बच्चा कामयाब रहे। यस। मेरे ख्याल में शायद फैमिली तो एक्सेप्ट कर ही ले, जी मगर ये जो इर्द गिर्द अल्लाह मोहल्ला है ना, जी बिल्कुल ये। बिल्कुल। और वो जो आसपास का जो मोहल्ला है वो आपको घर से निकलने पे आपकी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है क्योंकि आपके अंदर एक फ़ियर आ जाता है कि मैं बाहर निकलूँगी आज फिर कोई बात होगी, मैं कॉलेज जाऊँगी आज फिर कोई बात होगी, मैं स्कूल जाऊँगी आज फिर कोई बात होगी। तो वो फ़ियर से तो मैं सारी उम्र जूझती रही हूँ। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपकी जो मेंटल हेल्थ स्ट्रेस है वो मेंटल हेल्थ स्ट्रेस टू बी डिस्क्रिमिनेटेड, चाहे वो आइदर आपके स्कूल में है, फैमिली में है या आसपास के लोगों से है, या आपको वो ऑनेस्टली हरासमेंट का वर्ड तो बड़ा ही कोई मैं छोटा है। कहती हूँ छोटा वर्ड है, वो गंदी नज़रों से देखना जिसमें आपको लगे कि आपको खड़े खड़े आपके कपड़े उतार दिए गए हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ तो मैं देखती फेस आई करती हूँ, रहे। फेस करती रही हूँ। और हम लोगों की सिचुएशन भी ऐसी थी कुछ कि हम लोगों को मेरी बचपन से लेके मेरी यूथ एज तक हम लोगों ने घर अपना चेंज किया क्योंकि फैमिली हाउस था, उसके बाद अपना हाउस चेंज करना था।
तो वो आप ये सोचें कि मैंने 3 तरह किस्म के मोहल्लों को फेस किया अच्छा। और हर दफ़ा नई ही स्ट्रगल मुझे स्टार्ट करनी पड़ती थी ज़ीरो से। ज़ीरो से। और ये उनको बताना पड़ता था कि आप मुझे क्यों क्यों तोल रहे हैं किसी एक जगह पे या किसी दूसरी जगह पे, आप मुझे एज ए इंसान क्यों नहीं ट्रीट कर रहे। तो उसकी वजह से फैमिली प्रेशर आता था, फैमिली ने आधी रातों को घर से बाहर निकाला भी है। मैं कब्रिस्तान भी गई हूँ एक रात, और डोमेस्टिक वायलेंस वाज देयर, ठीक है, घर वालों का मारना पीटना वो था, बिल्कुल था। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों के बाद लकीली कि मेरा आसपास का जो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसमें आप जैसे लोग, ताहिरा, और कि डिस्पाइट ऑल द चीज़ें जो मैं फेस कर रही थी कॉन्टीन्यूसली, एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट, एक वो मोटिवेशनल सपोर्ट मेरे साथ था, एक पीयर सपोर्ट था, जिसकी वजह से शायद मैं नहीं, आई वुड से कि मैं नहीं इतनी वल्नरेबल हो सकी, और मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया, मैंने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू किया, और उसके बाद मैं इस मुकाम पे पहुंची। बट वो जो सारी जर्नी है, मैं जब भी रिकॉल करती हूँ तो मेरी आंखें नम होती हैं, क्योंकि इस तरह की जर्नी और बहुत सारे लोगों से है। बट मैं अपने आप को लकी इसलिए फील करती हूँ कि मैं आज किसी मुकाम पे बैठी हूँ वो इन सब स्ट्रगल जो चीज़ों है के वो बाद, ज़ाया नहीं हुई। वो ज़ाया नहीं हुई। हाँ। बट ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें सबके पास नहीं हैं, बट हम वो सारी सच्चाइयाँ या सारी स्ट्रगल लोगों की जानना नहीं चाहते। हम सिर्फ उनको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि जी तुम तो ये करने के लिए हो, तुमने तो सारी उम्र करना ही ये है, ठीक है। तो अगर उन्होंने ये सब करना है तो आपने ये सब ना करने के लिए उनके लिए क्या एफर्ट किया है। बिल्कुल ऐसा है। मैं खुद इस चीज़ की एविडेंट हूँ, मैंने खुद विटनेस किया हुआ है। मुझे याद है एक दिन हम ऑफिस के बाद में और मून मिले, तो उस वक़्त मून की हालत ये थी कि शी वॉज़ फुल ऑफ ब्रूजेस और वो रो रही थी। तो मुश्किल है ये बताना। तो वो यही शेयर कर रही थी कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने घर वालों को किस तरह से, और ख़ास तौर पे अपने भाइयों को ये चीज़ें कैसे समझाऊंगे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, या मैं बाय चॉइस ये नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे दिल खराश टाइम मैंने और मून ने इकट्ठे गुजारे हैं, जिसको मैंने खुद विटनेस किया हुआ है कि इसकी स्ट्रगल क्या होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो पोटेंशियल मैंने मून में देखा, जो मुझे याद है हमने ख्वाजा सरा सोसाइटी में जब काम शुरू किया, तो आई वॉज़ द वन जो कि ट्रांसजेंडर्स को ट्रेनिंग्स करवाती थी कि उन्होंने फील्ड में निकल के काम कैसे करना है, किस तरह से चैलेंजेस को फेस करना है, ये वो। तो मून वहाँ पे एज एन अकाउंटेंट काम करती थी। शी वॉज लाइक सच अ मार्वेलस खातून, मैं कहूँगी कि इतनी स्किलफुल, इतनी अच्छी, और बड़े अच्छे सोशल स्किल्स, बड़े अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीज़ें और प्रोफेशनल स्किल्स। तो मुझे हमेशा लगा कि शी इज़ डज नॉट बिलोंग हियर, ये जहाँ काम कर रही है इस जगह पे नहीं इसको होना, इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो हमने बहुत दफ़ा ये बात की, एंड आई एम सो ग्लैड कि आज मून वहाँ पे है जहाँ पे मैं इसको देखना चाहती थी। एंड आई ऑनेस्टली विश फॉर दिस कि मैं इसको देखूँ, मैं देखूँ कि वो इंसान जिसको सोसाइटी ठुकरा रही है, वो इंसान जिसकी कबूलियत एज इंसान भी कहीं नहीं है, जिसको पढ़ने का हक़ नहीं है, जिसको शायद ज़िंदा रहने का भी हक़ नहीं है, उसकी स्ट्रगल कैसे रंग लेके आती है। तो शी इज़ हेयर इन फ्रंट ऑफ अस, वेरी शाइनिंग स्टार माशाल्लाह, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को आसान करते हुए। आपसे फिर मुलाकात होगी कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा अरबाब पॉडकास्ट में, किसी नई स्टोरी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।